Good morning, friends. Myself, Dr. Jyoti, Assistant Professor in Pandit Nekiram Sharma Government College. Today, my topic is diatomic vibrating rotator. Diatomic vibrating rotator. जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, दीज आर डाईएटोमिक मॉलिक्यूल्स, मीन्स वी हैव टू एटम्स. वाइब्रेटिंग रोटेटर means we are talking about spectroscopy. Here we have vibrational spectra and here we have rotational spectra. हमने पहले वाले लेक्चर्स में बात की, हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा था जिसमें हमारे पास मेन कंडीशन थी मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या था, ड्यूरिंग वाइब्रेशन मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट चेंज होनी चाहिए. अब हम कंबाइन करके वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं. तो डाई एटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास क्या हो रहा है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी हो रहा है और रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हो रहा है. तो इसकी कंबाइंड रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी कंबाइंड रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी. ये क्या होती है हमारे पास, एनर्जी ऑफ टोटल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रोटेशनल प्लस एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल. दिस एनर्जी इन जूल्स एंड नाउ एनर्जी इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा. जस्ट हम इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स. रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमारे पास हमने एनर्जी निकाली थी एज ए रोटेटेड रिजिड मॉलिक्यूल और एज ए नॉन रिजिड मॉलिक्यूल. तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या थी सेंटीमीटर इनवर्स में, Bj इंटू जे प्लस 1 माइनस डी जे स्केयर इंटू जे प्लस 1 होल स्केयर. ये हमारी रोटेशनल एनर्जी है, प्लस V प्लस हाफ इंटू ओमेगा ई बार. ये ओमेगा ई बार किसकी एनर्जी है, हमारे पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है इन सेंटीमीटर इनवर्स, माइनस V प्लस हाफ ओमेगा V प्लस हाफ स्केयर ओमेगा ई इंटू एक्सी बार, वेयर एक्सी क्या है आपका, एक्सी भी लिख सकते हो, एक्सी बार भी लिख सकते हो. तो हमारे पास एक्सी क्या है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, ओमेगा ई क्या है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में फ्रीक्वेंसी है इन फ्रीक्वेंसी इन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर. डी हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ डी जो है हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रा में यूज़ की थी इज़ वेरी मच लेस देन बी. ये नियर अबाउट आपकी क्या होती है, 0.01% ऑफ बी. इट मीन्स हमारा डी क्या है, वेरी मच लेस देन बी. तो हम डी को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं. तो हमारे पास टोटल एनर्जी, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई रोटेशनल इज इक्वल टू ई टोटल. लिखिए फर्स्ट इक्वेशन बन रही है हमारे पास, बी जे इंटू जे प्लस 1, इग्नोर दिस वैल्यू, प्लस वी प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस वी प्लस हाफ होल स्केयर ओमेगा ई बार एक्सी. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई, ये कौन सी केस की एनर्जी हो गई, हम डी को इग्नोर कर चुके इस वैल्यू को. तो हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है, एज रिजिड मॉलिक्यूल है हमारे पास, क्योंकि हमने नॉन रिजिड का जो फैक्टर था डी को हम इग्नोर कर चुके हैं. दिस इज आवर टोटल एनर्जी ऑफ रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा.
अब हम देखने वाले हैं जो हमारे पास बेसिकली रोटेशनल एनर्जी सेपरेशन क्या होती है अलग अलग लेवल्स की, दैट इज़ 1 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स होती है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की सेपरेशन। तो हम बोल सकते हैं रोटेशनल एनर्जी सेपरेशंस। और जो हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी सेपरेशन क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की वाइब्रेशनल लेवल्स एनर्जी सेपरेशन, ये होती है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि जो अब हम डायग्राम बनाने वाले हैं वो तो जस्ट स्केलिंग इतनी परफेक्ट नहीं हो रही क्योंकि रोटेशन इतना हम नहीं शो कर सकते 3000 सेंटीमीटर इनवर्स वाइब्रेशनल लेवल्स में, जस्ट एक स्केल लेने वाली है। हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास V = 0 जो है लोअर वाइब्रेशनल लेवल है एंड दिस इज आवर V = 1 एंड दिस इज आवर एनर्जी। अब हम क्या देख रहे हैं, वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं कंबाइन करके। तो ये वाइब्रेशनल लेवल है लोअर, ये अपर लेवल है, इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। तो V = 0 में रोटेशनल एनर्जी लेवल दिखाइए। जैसा कि हमें याद है एनर्जी क्या ले रहे हैं, Bj × J+1। तो जब J = 0 था तो एनर्जी हमारी थी E0 जो है 0, J = 1 पे E1 = हमारी है 2B, J = 2 पे हमारी E2 थी 6B, J = 3 पे हमारे पास थी E3 = 12B। जैसे जैसे J बढ़ रहा था सेपरेशन क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। J = 4 पे E4 हमारी है 20B, J = 5 पे क्या थी E5 30B एंड सो ऑन। इसी तरह से सेपरेशंस दिखाइए। तो V = 0 लेवल में हमारे पास है J = 0 लेवल जिसकी एनर्जी हमारे पास क्या थी 0, ये रही। नेक्स्ट J = 1 पे 2B का डिफरेंस है, J = 1, J = 2 पे 4B का डिफरेंस है, दिस इज आवर J = 2। नेक्स्ट है J = 3 के लिए 12B, ये हो गई 12B। J = 4 के लिए 20B, 4 लेवल्स तक दिखा रहे हैं अभी हम। इसी तरह से ये क्या के सारा हमारे पास डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं जिसमें हम रोटेशनल कांस्टेंट को क्या ले रहे हैं सेम। इट मीन्स हमारे पास जो है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा में के बीच की जो इंटरेक्शन है उसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे भी सिमिलर लेवल्स बना सकते हैं, J = 0, J = 1, फिर इंक्रीज कर गई J = 2, J = 3 एंड J = 4। ये V = 0। अभी के लिए कौन सा केस लेके चल रहे हैं, रोटेशनल कांस्टेंट इज सेम फॉर V = 1 एंड V = 0। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं अपना केस, जो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है B दैट इज सेम इन V = 0 एंड V = 1 स्टेट्स। ये मेन फैक्ट्स हमें याद रखना है कि जब हमारी इंटरेक्शन नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, रोटेशनल कांस्टेंट हमारा सेम है फॉर V = 0 एंड V = 1 स्टेट। सिलेक्शन रूल हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ चुके हैं। जो सिलेक्शन रूल्स रहेंगे हमारे पास कंबाइंड मोशंस के लिए क्या है, डेल्टा V = +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। एंड डेल्टा J में क्या चेंज आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में +-1। अगर हम ये ले लें, इफ डेल्टा V में हमारे पास क्या आ रहा है +-1 का चेंज आ रहा है, डेल्टा J में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये पॉसिबल है हमारे पास ये केस, नॉट पॉसिबल। रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों नहीं है। जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा लेवल है उनकी एनर्जी जो है हायर होती है एज़ कंपेयर टू रोटेशनल लेवल्स। अगर हमारे पास रोटेशनल लेवल्स में ही एनर्जी का चेंज आ गया दैट इज़ 50, वाइब्रेशनल में 100 का चेंज आ रहा है, तो रोटेशनल लेवल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर ही। अगर वाइब्रेशनल लेवल्स में ही चेंज आ रहा है तो
इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल कि आपके पास रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगी, क्योंकि वाइब्रेशन लेवल्स की एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाइब्रेशनल लेवल्स, रोटेशनल लेवल्स। तो हमारे पास रोटेशनल लेवल्स में भी ट्रांजिशन ऑब्वियसली होगी जब आपके पास वाइब्रेशनल लेवल्स में हो रही है। तो ये केस हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि वाइब्रेशनल लेवल्स में ट्रांजिशन हो गई और रोटेशनल लेवल्स में ट्रांजिशन नहीं हुई। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो मेन ट्रांजिशन होती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था V=0 टू V=1। मोस्टली मॉलिक्यूल्स हमारे कहाँ होते हैं, V=0 में होते हैं, और मेन फंडामेंटल ट्रांजिशन क्या होती है, V=0 से V=1। तो हम जनरल वही ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। कंसीडर V=0 टू V=1 ट्रांजिशन जो एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हम लोअर लेवल बोल रहे हैं अपना V=0 एंड हायर लेवल बोल रहे हैं V=1। डेल्टा E चेंज इन J एंड V। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो है अभी हम अपना क्या करेंगे, जो V=1 के अंदर हमारे पास रोटेशनल लेवल्स थे उनको दिखा रहे हैं J डैश से, माइनस V=0 लेवल है उसके अंदर रोटेशनल लेवल्स को दिखा रहे हैं J डबल डैश से। लीजिए डिफरेंस सेंटीमीटर इनवर्स में, B J डैश हो जाएगी J डैश प्लस 1 प्लस V प्लस हाफ ओमेगा E बार माइनस V प्लस हाफ होल स्क्वायर ओमेगा E बार इंटू XE माइनस, इसके लिए निखिल एनर्जी, ये ब्रैकेट लगा सकते हैं हम, B J डबल डैश इंटू J डबल डैश प्लस 1 प्लस V प्लस हाफ ओमेगा E बार माइनस V प्लस हाफ होल स्क्वायर ओमेगा E इंटू XE। अब हमारे पास क्या लेना, V=1 यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए एंड V=0 सेकेंड ब्रैकेट के अंदर सब्सटीट्यूट कीजिए। क्या वैल्यूज आएंगी, B J डैश इंटू J डैश प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ 3/2 ओमेगा E बार माइनस 1 प्लस हाफ होल स्क्वायर 9/4 ओमेगा E बार इंटू XE माइनस B J डबल डैश इंटू J डबल डैश प्लस 1 प्लस V=0 सब्सटीट्यूट करोगे, क्या बन गया, हाफ इंटू ओमेगा E बार माइनस 0 प्लस हाफ होल स्क्वायर 1/4 ओमेगा E बार इंटू XE। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, 3/2 माइनस हाफ ओमेगा E बार, जस्ट कॉन्स्टेंट्स को ले रहे हैं, माइनस 9/4 प्लस 1/4 माइनस 2 ओमेगा E बार XE, ये जस्ट कॉन्स्टेंट हो गया, प्लस B यहाँ भी कॉमन है और इस टर्म में भी कॉमन है, J डैश इंटू J डैश प्लस 1 माइनस J डबल डैश इंटू J डबल डैश प्लस 1। क्या वैल्यू आ गई, इसको जस्ट हम कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस B, जस्ट सिंबल ले रहे हैं कॉन्स्टेंट का, J डैश स्क्वायर प्लस J डैश माइनस J डबल डैश स्क्वायर माइनस J डबल डैश। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से देखते हैं हम वैल्यूज क्या आ गई, ओमेगा नोट बार प्लस B इंटू, सोल कीजिए इसको, J डैश माइनस J डबल डैश प्लस J डैश स्क्वायर माइनस J डबल डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार प्लस B J डैश माइनस J डबल डैश, यहाँ से कॉमन आ रहा है, 1 प्लस J डैश प्लस J डबल डैश, यहीं आ गई। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, वेयर ओमेगा नोट बार इज इक्वल टू ओमेगा E बार माइनस ट्वाइस ऑफ ओमेगा E बार इंटू XE। अब हम केस ले सकते हैं, जैसे कि रोटेशनल ट्रांजिशंस में हमारे पास सिलेक्शन रूल्स थे, दो केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट केस हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा J में +1 का चेंज आए या -1 का चेंज आए। तो +1 चेंज आ रहा है, हाइयर जो है हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर है J डैश एंड लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर है J डबल डैश।
दोनों में क्या चेंज आ रहा है, +1 का। इट इम्प्लाइज ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अभी तक हमारी जो इक्वेशन चल रही थी, फर्स्ट इक्वेशन ली थी हमने, दैट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। तो J डैश इज इक्वल टू J डबल डैश +1 सब्सटीट्यूट कीजिए। क्या बन रही है ये सेकेंड इक्वेशन, इसी में पुट करोगे तो आप इक्वेशन 2 बिकम्स डेल्टा E JV इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार प्लस B इंटू +1 और J डैश को सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप, J डबल डैश +1 प्लस J डबल डैश। तो ये आ रही है हमारे पास ओमेगा नोट बार प्लस ट्वाइस ऑफ B J डबल डैश +1। ये जस्ट हमारे पास क्या आ रही है, बेसिक इक्वेशन आ रही है। दैट इज योर्स थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, डेल्टा J इज इक्वल टू -1। तो क्या वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, इट इम्प्लाइज J डैश माइनस J डबल डैश इक्वल टू -1 एंड J डैश इक्वल टू J डबल डैश -1। डेल्टा E JV इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार प्लस हमारे पास वैल्यू थी B इंटू J डैश माइनस J डबल डैश इंटू J डैश प्लस J डबल डैश +1 कीजिए सब्सटीट्यूट। ओमेगा नोट बार प्लस J डैश माइनस J डबल डैश क्या हो रहा है, -1। यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप J डैश की वैल्यू, J डबल डैश -1 प्लस J डबल डैश +1, या इसको आप J डैश की फॉर्म में लाइए, थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा हमारे पास। ओमेगा प्लस B इंटू -1 J डैश -1 हमारे पास है J डैश प्लस J डबल डैश की वैल्यू है J डैश +1 ओमेगा नोट बार -2B इंटू J डैश +1। तो एक इक्वेशन ये है, फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी डेल्टा E JV इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार प्लस 2B इंटू J डबल डैश +1। तो यहाँ से इन जनरल इन दोनों थर्ड इक्वेशन को कंबाइन कीजिए। कंबाइनिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस, जनरल क्या आ गया, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में ओमेगा नोट बार प्लस 2B इंटू M। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो क्या है हमारे पास, M की वैल्यू +-1 आप देख सकते हो। ये जस्ट आपका क्वांटम नंबर है, रोटेशनल क्वांटम नंबर J डैश J डबल डैश। तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, M इक्वल टू नोट 0, कोई इक्वेशन नहीं लिखी है हमारे पास, M इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो का केस। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा J को हमने स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं। 0 1 2 -1 -2। अगर हमारे पास 0 है उसको Q ब्रांच कह रहे हैं, M पॉजिटिव है तो R ब्रांच है और -1 है तो P ब्रांच है। मेनली हम इन 3 लाइंस की बात करने वाले हैं। अब इसका आगे वाला जो है पोर्शन, इंटरेक्शन देखेंगे वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बीच में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं।